कह दो ना अंदर है, घर में भी आ गया। अरे देखो इंटरनेट बंद है बाबू, तुम्हारे मोबाइल का इंटरनेट चालू है, बाकी मोबाइल कैसा भी रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो ऐसा लगा ना बाबू के बादल फट गया, ऐसे लगा कि बादल फट गया पूरा, इतना इतना उससे नींद सोए हुए थे, नींद टूट के उठ के बैठ गए हैं यार। से नींद से तो उठे हैं भैया कि हड़बड़ा करके गए नहीं, बाद में डर से इनका हालत खराब है। मैं तो डर गई थी कि वो क्या रहा इतनी जोर से आवाज में तो कभी नहीं सुनी है। मैं भी यही सोच रहा था, और बादल की आवाज इतनी तेज आ रही है। नहीं कोई आदमी रात रात में मर जाता है बाबू, पक्का ये हुआ है, तब बादल फटता है कि तभी गिरता है ये। ऐसे ही बिजली गिरती है ना, बहुत जोर से आवाज आई, मैं तो डर गई थी। मैंने पता मन में क्या सोचा, मैंने अगर मौत आएगी तो रोक भी नहीं पाएंगे, वो भी देखी जाएगी। तेरा नींद खुल गया? डर बहुत था अंदर, डर चमका था तब कैसा लगा था? हाँ डर था तब बहुत ज्यादा, ऐसा लगा कलेजा हिल गया ना? हाँ बिल्कुल ही लग रहा पूरा शरीर कलेजा ऐसा लग रहा जैसे बस प्राण टिकी है थोड़ी सी। धक से उड़ा, बहुत डर गए थे यार। यही तो ऐसे में वो हमारा भाई जो है वो बाहर सो रहा है, वैसे बाहर सो रहा है, बताओ हालत खराब है। नींद पता नहीं चला होगा, नींद सो गया होगा। वो सोता नहीं है, बाहर तो नहीं सो रहा लेकिन इधर सो रहा साइड से। हाँ तो बारिश हो रही है, और 1 बजे रात में यहाँ इससे लगा कि बरसात सावन का महीना आ गया हो, इस तरह बारिश हुई है। उससे बादल ठनका है कि लाइट तक चली गई है घर में, अब लाइट कहीं नहीं, सेक्टर में लाइट ही नहीं है, अब कब आएगी भी पता नहीं। अब तो लगता है कि कहीं का पक्का तार फिर उड़ गया होगा कहीं का, तक बिजली का कंपनी बहुत है ना, इसकी वजह से तार टिकता नहीं है, उड़ जाता है बहुत ज़्यादा। आ गया था, अभी सुबह सुबह लाइट आया है और अभी भी सो के उठा हूँ। नहीं टूटा है बेचारी का। खाना वाना बना लिया, खाना वाना बना करके इसको सर्दी से नाक बंद हो गया है, सर में बहुत दर्द है इसको। मिल रहा है? सर पकड़ा हुआ है, सर पकड़ा हुआ है, सर में दर्द हो रहा है, इसको क्या दे, तो सर्डन खाएगी, सर में दर्द आराम हो जाएगा। ये वाला दर्द थोड़ी हो, ये दर्द होता है, उसमें ज़्यादा दर्द है? नहीं खींचती होता है, नाक बंद रहता है। हाँ नाक उतना बंद की वजह से है, खुलेगा सही हो जाएगी। खुल गया। तो सरसों का तेल डाल दिया था अभी मैंने यहाँ से, सरसों का तेल उठा करके, तो थोड़ा आराम हो गया है इसको। अरे भाई ये सर्दी का समय चल रहा है, तो थोड़ा पानी का सुबह काम कर दिया, नहीं बर्तन धोना, खाना बनाना, तो पानी का हमेशा काम करना। और दोपहर में कपड़ा धो दी थी बहुत सारा, तो मैं तो ड्यूटी में रहता हूँ, मुझे पता नहीं रहता कि कितना काम करती है, लेकिन काम करने के बाद इसका तबीयत ख़राब हो जाता है। मैंने मना किया था कि बारिश का समय है, थोड़ा बारिश, कल से 2 दिन से बारिश पड़ रहा है ना होगा, बारिश पड़ रहा था तभी काम करती रही, तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया है और कुछ नहीं, बस अभी सही हो जाएगी। और आज मैंने तेल दे दिया है, और हो सकता है जैसे देखूँगा दोपहर में आकर के, अगर सही रहेगा तो कुछ नहीं करूँगा, और नहीं रहेगा तो मेरे पास दवाई है सर दर्द का, उसको मैं खिला दूँगा, बिल्कुल सही हो जाएगी। बारिश बाहर में इतना पानी पड़ा है कि सब चीज़ भींगा हुआ है मेरा, आपको रात का एक नमूना दिखा देंगे। तो मैंने करीबन 1 बजे रात में वीडियो शूट किया था, पूरा बर्फ़ गिर रहा था, पूरा बर्फ़ गिर रहा था दोस्त, और अच्छा तो बर्फ़ गिरता रहा, और उसका मैंने थोड़ा सा क्लिप शूट किया है, तो मैंने आपको साइड में आपको दिखा दूंगा, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, तो मैं आपको क्लिपिंग में साइड में आपको दे दूँगा। और बहुत ज़्यादा रात में गिर रहा था, तो उसकी वजह से हम लोग भी रात में सोए नहीं थे। अब बगल में टीन का चदरा डाला हुआ है ना, तो उसमें जब बर्फ़ गिर रहा था ना, इतना ज़ोर आवाज़ हो रहा था कि नींद नहीं आई रात भर, करीबन 1-2 बज गए रात हमको नींद आते आते, क्योंकि फिर एक बार नींद टूट जाती है तो फिर नींद नहीं आती है, नींद ना आने की वजह से है ना, फिर सही नहीं लगा। और अभी क्या हुआ कि मतलब थोड़ा सा सवेरा हुआ तो मुझे नींद अच्छी आ रही थी, और नींद में आते आते सो तो गया था, लेकिन कहता है नहीं, कई बार नींद टूट जाता है दोबारा फिर नींद आने में समय लगता है, तो वही वाली बात हुई है। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा आराम करेगी, बिल्कुल सही हो जाएगी। थोड़ा सा ठंड का मौसम है, इसकी वजह से ऐसा हो गया है इसको। तो फिर मुझे हो गया जुखाम, मतलब सर्दी नहीं हुई है, बस जुखाम हुई है, और जुखाम से जो है ना मेरी नाक बंद हो गई है। तो अभिषेक, मैं तो बाकी सब काम कर ही ली थी, खाना नाश्ता सब चीज़ बना दी थी, बस दूध नहीं गर्म करी थी। तो अभिषेक जी अभी दूध गर्म कर रहे हैं, देखिए दूध गर्म कर रहे हैं, ऐसा कौन करता है। उसमें है ना पानी डाल देता हूँ, है ना, डालोगे? मत डालिए, रहने दीजिए। पानी डाल कर थोड़ा सा निकाल देता हूँ, पानी में क्रीम बहुत है। तो डब्बे में पानी डाल दीजिए। हाँ? हाँ
तो फ्रेंड अभिषेक जी जो हम दूध की थैली लेके आते हैं ना, उसको क्या करना पड़ता है पहले, या पानी में डाल देना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर मलाई जम जाती है। अब ठंडियों में ज़्यादा जमती है, गर्मियों में तो खैर नहीं जमती है, लेकिन ठंडियों में ज़्यादा जम जाती है। तो अभिषेक जी ने क्या किया, उसको मतलब थैली को हिलाए नहीं थे, हिला के फिर उसके बाद जो फाड़ना चाहिए था उन्होंने ऐसा ही डाल दिया था। कभी करते नहीं है ना, मैं ही करती हूँ, बाकी तो सब। और फिर उसके अंदर मलाई रह गई, अब कह रहे पानी में धो के डाल दो। मैंने बोला छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, कोई बात नहीं, हो जाता है। जैसे भी ये कर तो रहे ना, इतना कर दे तो वही बहुत है। कभी कभी थोड़ी हरी तबीयत ख़राब में। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं सोच रही चाय नहीं पीऊँगी। वैसे खांसी तो नहीं हो रही है, बस ये है नाक बंद हो गई है बस, और कुछ नहीं। तो अभिषेक जी ने नाक में डाल दी तेल मेरे, और अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उठ के बैठी हुई हूँ। और भाई को भी खाना बना के दे दिया, अभी खाना सब बन गया, लंच। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं थोड़ी देर बाद आपसे। मेरे को है ना थोड़ा सा हॉर्लिक्स दे दिया और एक पुद्दी सा दूध दे दिया थोड़ा सा, अपना पूरा सॉसपैन भर के दूध ले लिया। रिएक्शन। और देखिए कटोरा में सब्जी भी ले लिए, चलो कोई बात नहीं, खा लीजिए। और ये देखिए इतना सा कौन देता है, बताइए तो, हैं? पी ले, बहुत ताकत आती है इसमें। इतने से में ताकत क्या आएगी बताइए तो फिर ये रोटी यार मैं खा रही हूँ अभी दूध के साथ। तो नहीं, सर्दी जुकाम में कोई बात नहीं, दूध रोटी खा लेती हूँ। सुबह सुबह वैसे भी खाने का मन नहीं हो रहा, जुकाम हो रहा है बहुत ज़्यादा। जुकाम ही हो रहा है, छींक नहीं आ रही, बस जकड़ गई है। तो गाइस देखिए, 1 घंटे से सिर्फ दूध ही ओट रहे हैं और दूध को ही फेंट रहे हैं। 1 घंटा हो गया पूरे इनको किचन में। हाँ 1 घंटा हो गया, चलो 1 मिनट नहीं हुआ, इसको 1 घंटा दिख रहा है। एक गुड, झूठ बोलने का कोई सीमा होता है, झूठ बोले कोई सीमा नहीं रहा इसके पास। आप गुड न्यूज़ दे रहे हो क्या? आए? गुड न्यूज़, चले चले, ऐसा लग रहा है गुड न्यूज़ दे रहे हो। बाबू है पेट में। ले। फ्रेंड, बचपन में किसने किसने ऐसा काम किया? मैंने तो किया, और मैं अभी भी करती हूँ, अभी भी मेरे अंदर बचपन आई है। जैसे दूध गर्म करती हूँ ना, दूध गर्म करने के बाद उसकी साइड से जो पतीले में भगोने में मलाई जमी रहती है ना, उसको किसने मतलब चाट के खाया है? आप लोगों ने खाया तो कमेंट करना। मैं तो खाई हूँ, अब मैं खाती हूँ। अभिषेक जी कह रहा है मैं पहले खाता था अब नहीं खाता हूँ। हं, क्या बोल रहे थे? बोलिए। मुझे बोलेंगे कुछ बोल रहे थे तो ना? हम खाते नहीं है, तुमको जी बोलेंगे। बचपन में नहीं खाए बचपन में न खाए तो अभी नहीं खाए। तो नहीं, इतना उतना हम लोग लूर बुद्धि नहीं था, जो मिलता था खा लेते थे, पेट भरने से मतलब था। नाना नानी के घर में रहते थे हम लोग, नहीं मिलता था खाना पीना तो क्या करते, जो मिलता था चुपचाप खाते थे। हमें तो, अब मेरे अंदर एक आदत और थी खराब, मतलब जैसे दूध गर्म ओटती थी ना, और ओटने के बाद दूध खौल गया, उसके बाद थोड़ी देर बाद इतनी मोटी जाली पड़ती थी उसके ऊपर मलाई, उसको निकाल के मैं खा लेती थी। और डेली घर में ढूंढते थे, सब लोग पूछते थे कि इसके अंदर मलाई थी, दूध में से मलाई कौन खा जाता है? सब कह रहे बिल्ली तो नहीं खा जाती, बिल्ली तो नहीं खा जाती, और खा मैं ही जाती थी। लेकिन फिर एक दिन मुझे दीदी ने देख लिया था, फिर बोला था मत खाइयो, क्योंकि दही जमाता है। और फिर दही के बाद जो उसके ऊपर की मलाई होती है ना, उसको निकाल के कटोरा में रख के फिर उसके घी निकालते हैं। तो फिलहाल तो मैं अभी अभी खाती हूँ अपने घर में। अपने घर में तो इंसान कैसे भी रह लेते, खा लेते। शाम के 7:30 बज गए, अभी तक मैंने खाना नहीं बनाया। अब जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी, सर्दी जुकाम हो गया बहुत ज़्यादा, इसीलिए कुछ काम करने का मन नहीं हो रहा। अब किसी के ऊपर भी तो नहीं छोड़ सकते ना। अभिषेक जी आएंगे 8:30 बजे, भाई भी आएगा 8:30 बजे, तो फिर वो 8:30 बजे आके फिर खाना तो नहीं बनाएंगे ना। मैं धीरे 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 करके अपना बना लूँगी, सॉलो ओढ़ लूँगी, फिर धीरे धीरे बना लूँगी खाना। तो अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, और मैं बैठे बैठे देख रही थी मूवी देख रही थी मैंने इसे स्टॉप कर दिया, रोक दी मैंने। अभी नहीं रहती ना तो किसी चीज़ पे भी मन नहीं लगता। मूवी भी इतनी बोर हो रही है, मूवी देख चला रखी हूँ लेकिन मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी देखने का। इतना ज़्यादा सर में भी दर्द हो रहा है गले में खुशखुशी हो रही है बहुत ज़्यादा। अमरूद खा ली थी, और उसी दिन ही मैंने 1 बाल्टी कपड़े धोई थी और फिर नहाई भी थी। तो वही सर्दी मुझे गला पकड़ लिया बहुत ज़्यादा, क्योंकि मौसम नहीं है ना अमरूद खाने का। अब मुझे पता नहीं था, मैंने खा लिया था, तो उसी से दिक्कत हो गई है। अभी अभिषेक जी घर पे रहते हैं ना, तो मेरी हेल्प करवा देते हैं वो। भाई भी रहता है तो कोई बात नहीं, वो भी तो मेहनत करके ही आ रहे।
तो वो भी काम ही करके आ रहे, बैठ के तो नहीं आ रहे। अब मैं धीरे धीरे बना लूँगी, वैसे भी ठंड का मौसम है, गर्म ही खाना खाते हैं, ठंडा खाना तो कोई खाते ही नहीं है। मैं धीरे धीरे जाऊँगी, बना लूँगी, जब तक वो आएंगे तब तक खाना बन जाएंगे। 2-2 रोटी सभी के लिए बनानी है, 2-3 रोटी, कोई 2 खाते कोई 3 खाते हैं, मैं एक ही रोटी खाऊँगी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। और कल मुझे जाना है डॉक्टर के पास, फिर से दवा लेके आनी है क्योंकि उसने जो पर्ची दी थी ना, फेस का ये जो दाग है, अभी थोड़ा थोड़ा है, यहाँ पे है, दिखता नहीं है कैमरा में लेकिन है। तो फिर से जानी पड़ेगी, लेके आनी पड़ेगी दवा। तो कल संडे है, अभिषेक जी घर पे रहेंगे तो अभिषेक जी को लेके जाऊंगी साथ में, किसी टाइम पे भी चली जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में वो रहेंगे तो दोनों जने चले जाएंगे, अकेली थोड़ी। हाँ, अकेली भी चली जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये है तो और अच्छा लगेगा, साथ में जाएंगे दोनों जने। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं, अभी हम खाना बनाने जा रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, बताना मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ कल, तब तक के लिए बाय बाय।